राधे राधे, कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है, अभी 12 बजने वाले हैं। 12 बजे नहीं है, 10 मिनट है अभी 12 बजने में। और युग हमारे सो रहे हैं, आयु स्कूल गए हैं। काम मेरा सारा हो चुका है, काम से फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। अभी आंटी अपना झाड़ू पोछा करके गई हैं, थोड़ी देर हुई है। अब 3 महीना कंप्लीट हो गया मेरे ऑपरेशन को। अब मैं उनको हटा दूँगी, खुद कर लिया करूँगी। देखते हैं अभी क्या करते हैं, हटाते हैं या रखते हैं उनको, वक्त बताएगा। खाना पीना सबसे फ्री हो गए हैं। खाने में मैंने पराठे और सूखे आलू और दही जमाया था, ये बनाया था मैंने खाने में। आयु का मन था, आयु भी लेके वही गया है लंच में, और हमने भी वही खाया है। अब युग उठेंगे, इनकी मालिश करनी है और नहलाना है। अभी सो रहे हैं ये। मैंने कहा चलो तब तक अपना वीडियो डाल देते हैं, ब्लॉग वीडियो जो भी है। और जब कदम आगे बढ़ा दिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, लड़ूँगी। अब पीछे नहीं हटूँगी। बस माता रानी मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए। मेरी हिम्मत बना रखे। अभी कभी कभी मेरा हौसला अभी भी टूटता है। मुझे ऐसा लगता है अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये तो है ही, तो ये तो जैसे हैं वैसे हैं, इन्हें इनकी तरह बनने से क्या फ़ायदा है। फिर मुझे लगता है नहीं रीना, चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा, कभी भी। ठीक है, अभी तक नहीं आया तो अब आगे क्या आएगा। खड़ी हो, उठ और लड़ अपने बच्चों के लिए। तो बस हिम्मत करके दूसरा वीडियो आ रहा है ये मेरा, अपने ससुराल की तरफ से दूसरा वीडियो डाल रही हूँ मैं। जर्नी कहाँ से शुरू होती है इसकी। मेरी ननद आई थी होली के बाद, छोटी वाली सीमा। पहले उनका मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, हाय भाभी कैसी हो। राजी खुशी हुई थी, ठीक ठाक। 2-4 गिले से बातें मैंने उनसे बोली, तो बोली अब ऐसी बातें मत करो, ये बातें मत उपेड़ो पहले की, इन बातों को ख़त्म करो। और क्या कहते हैं उसकी क्या नाम है, युग की वो दे दो, छोटे बेबी की फ़ोटो सेंड कर दो। फिर मैंने कहा फ़ोटो का ही क्या करोगे जब बच्चों से ही मतलब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं हॉस्पिटल में इसलिए नहीं आई कि आप सुनाते, मतलब मैं उस कंडीशन में, मेरा ऑपरेशन हो रखा था और मैं हॉस्पिटल में उनको सुनाती। ठीक है, तो सुनाती तो मैं ही तो गलत होती, मुझे ही तो सब गलत बताते। आप तो आती वहाँ पे, माँ बाप नहीं आए, बड़ी बहन में से कोई सी नहीं आई। ठीक है, तुम भी नहीं आई, तुमने भी 4 बातें मुझे बता दी और कि तुम वहाँ पे सुनाती। मैं हॉस्पिटल में इनको सुनाती तो मैं ही गलत मानी जाती, तुम तो सही मानी जाती ना। ये कहते सब कि नंद आई थी और ये गलत है, इसकी गलती है, ये सुना रही है अपनी नंद को, जो भी कहते हैं। बल्कि और पॉइंट था आपके पास, मेरे पास नहीं था, आपके पास था। ठीक है, वो बात वहीं पर हो गई। फिर मैंने क्या कहता है इसके फ़ोटो सेंड कर दिए थे और राजी खुशी हाय हेलो हमारी होती रही थी, चलती रही धीरे धीरे। फिर वो होली के बाद आई थी, हाँ मार्च में, 8 या 9 तारीख को आई थी मार्च के, मुझे कंफर्म पक्का याद नहीं, 8-9 ही तारीख थी शायद। फिर जो मेरा था भाई, आई मैंने मान सम्मान किया, जो था जिस लाइफ में थी मैंने उनको दिया। वो इसके कपड़े लेके आई थी युग के, बहुत छोटे छोटे से कपड़े लाई थी, इतने बड़े बड़े जो इसके आए भी नहीं, और बड़े थर्ड क्वालिटी के कपड़े लाई थी। कहने को तो डायमंड पहन के आई थी बहुत सारा, गले में मंगलसूत्र डायमंड का था, कानों में डायमंड के थे, एक रिंग डायमंड की थी, पहन के तो डायमंड आई थी। और कपड़े जो लाई थी ना, इतने रद्दी कपड़े लाई थी मेरे बच्चे के, बहुत ज़्यादा, 100 रुपये वाले 4 सूट थे, कटे पिटे कपड़े थे। एक ग्रीन कलर का लाई थी, तो वो उसमें यहाँ पे कट लग रहा था, इस जगह पे कटा हुआ था वो, तो मैंने तो रख लिया, कोई बात नहीं। 4 जोड़ी कपड़े थे, एक आयु का ट्रैक था, आयु के कपड़े थे, और 1-2 इसके खिलौने थे, और वो थे खड़ुए थे, जो लाई वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, कभी ना कभी तो वो वीडियो देखेंगे, कभी तो सामने आएगा। मैंने रख लिया, मैंने उनको साड़ी और नहीं सॉरी, मैंने सूट और जोड़ा उनको दिया था अपनी ननद को। चली गई वो, जाने के बाद हाय हेलो होती रही हमारी। ठीक है, फिर कपड़ों के बारे में मैंने तो कोई जिक्र नहीं करी उनसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके बच्चे होंगे, यही कपड़े उन्हें दे देंगे, छोटे कपड़े हैं, इसके तो काम की नहीं है। अगर उनकी नज़र में बहुत अच्छे होंगे वो, तो उनके अच्छे कपड़े उन्हीं को दे देंगे बाद में, जब उनके कोई छोटा बेबी आएगा। तो ये सोच रखा था मैंने अपने माइंड में। अब हमारे हस्बैंड की बात हुई होगी इनकी अपनी बहन से, इन्होंने कह दिया ऐसे कपड़े लाइए, इतने छोटे हैं, उसके नहीं आ रहे हैं कपड़े, छोटे हैं। तो फिर वो बोली चलो ठीक है दे देना, चेंज करके और ला देंगे बड़े। मैंने मना किया था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेने देने में चल जाएंगे, कहीं और चल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, और कहीं काम आ जाएंगे। बोली नहीं नहीं करके फिर वो कपड़े ये दे आए थे। अब ये दे के आए या कान्हा डेयरी पे रख दिए थे पता नहीं, मेरे को ये बता रहे थे कि कान्हा डेयरी पे मैंने रख दिए हैं और वहीं से वो ले जाएंगी, ननद मेरी ले गई होंगी फिर वो शायद। उसके बाद में चेंज करके बड़े कपड़े उन्होंने दिए ला के, वो भी कान्हा डेयरी पर रख दिए थे, तो ये वहाँ से ले आए। कान्हा डेयरी बिल्कुल जस्ट रोड पे है और घर से थोड़ी दूरी पे है, इधर से रोड से निकलते हैं तो रोड पे ही है वहीं पे। तो ये ले आए थे। फिर उनका मैसेज आया था कि कपड़े ठीक हैं बच्चों के, तो मैंने कोई रिप्लाई दिया नहीं था, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। हाँ, एक मैसेज और था उनका, जब मैंने कपड़ों को मना किया था ना, मैंने कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है, चल जाएंगे, लेने देने में क्या ज़रूरत है, वो आ गए तो आ गए। तो उनका मैसेज आया, कोई बात नहीं, बच्चे तो अपने ही हैं, बच्चे तो अपने ही हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, समझ आया तुम्हें बच्चे अपने ही हैं, देर से आया। उनका चलो अच्छा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हाँ हाय हेलो होती रही उनकी मेरी। कपड़े चेंज करके बड़े आ गए उनके, फिर बड़े दे दिए थे उन्होंने, रख लिए हमने कपड़े। फिर एक दिन, अभी की बात है, कम से कम 5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन, तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा इनसे मैं पूछ के देखूँ मकान के बारे में क्या है, क्योंकि शुरू से मेरा यही रहा है कि मुझे एक मकान दे दो जिससे मैं अपने बच्चों को लेके एक जगह शिफ्ट हो जाऊँ, और मैं फिर मकान हो जाएगा, बस परवरिश रह जाएगी, जैसे भी होगी मैं करती रहूँगी, फिर तुम पे मेरा कोई जोर नहीं है। फिर मकान तो दो, तुम इतना तो करो, और तुमने बड़े बूढ़ों की प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, 50-60 लाख की प्रॉपर्टी तुमने बेच दी है ददिया ससुर की, तो तुम फिर मकान की व्यवस्था करो, या मकान अगर वो ज़मीन होती तो मैं तुमसे मकान भी नहीं मांगती, मकान नहीं मांगती, अगर वो 5-6 बीघे जो भी ज़मीन थी अगर होती तो नहीं मांगती। जब तुमने बेच दी तो कहीं ना कहीं तो हमारा राइट बनता ही है, कहीं ना कहीं तो हक बनता ही है। वो बाबा की थी ज़मीन, वो हमारे ससुर जी ने बेच दी, तो बाबा की ज़मीन पर पोते का तो कुछ तो हक है या नहीं है, या रिश्तों को बिल्कुल मार दो, गला दबा दो, यही है और कुछ नहीं है दिमाग में। ठीक है, मकान के बारे में मैंने जिक्र किया था। उसके बाद से मैसेज किया, मैंने कहा दीदी आयु 8-9 साल का हो जाएगा, 5-6 साल की परवरिश और है, 14-15 साल के बच्चे बड़े से हो जाते हैं, जवान से लगने लगते हैं। फिर मैंने कहा मैं पूरी लाइफ टाइम ये मकान को ही लेकर बैठी रहूँगी, मकान हो जाएगा तो फिर मैंने कहा परवरिश है ये मैं करती रहूँगी, जैसे भी होगा मेरे मकान की व्यवस्था करा दो। ठीक है, फिर ये बोली सही है, मैं जाके पापा से बात करके बताऊँगी कल को। मैंने कहा ठीक है बता देना। अब ये नेक्स्ट डे इनका कोई मैसेज नहीं आता है मेरे पास बिल्कुल। मैंने इधर से मैसेज किया, मैंने कहा आपने दीदी बताया नहीं क्या हुआ, तो ये बोलती है मेरे से मैसेज आता है इनका, वो पापा वही बताएंगे, आपको उनसे बात कर लेना। पापा बोल रहे हैं वही बताएंगे, आपको उनसे बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा मैं संडे को आऊँगी, फिर उन्हीं से बात कर लूँगी, वही बताएंगे तो ठीक है। अब संडे का नाम सुन के, आने के नाम सुन के उनके उड़ गए तोते, भगवान जाने क्या था आने के नाम से। तो वो हैं क्या कहते हैं, लोहिया नगर वाला जो मकान दिलवाया था, डीलर है वो भैया, तो उनके पास मेरे ससुर जी का फ़ोन गया होगा, बातचीत हुई होगी, तो उनसे कहते हैं कि रीना को और कुशल को अपने घर बुला के समझा दो। ठीक है, मैंने उनसे मना कर दिया, इनके पास फ़ोन आया था आयु के पापा के पास, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी भाई, उनसे मैं क्या बातचीत करूँगी, बातचीत मुझे जो मेरे घर के मेम्बर है, मेरे ससुर है, मैं उनसे बात करूँगी, उनसे क्या बात करूँ, डीलर है वो उनसे मुझे क्या बात करनी है। ठीक है, मैंने मना कर दिया। अब आया संडे को मैंने सुबह को मैंने फिर मैसेज किया उनकी अपनी ननद के फ़ोन पे, डीपी उन्होंने हटा दी, डीपी शो नहीं हो रही, और मैसेज भी जैसे वो राइट निशान आ जाते हैं ना ब्लू कलर के राइट, तो वो निशान तो आ नहीं रहा मैसेज रिसीव करते हैं तो, लेकिन वो ऊपर से शो हो जाता है, इतना मुझे भी पता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ऊपर से शो हो जाता है स्क्रीन से मोबाइल की। तो वो मैसेज देख लिया उन्होंने, फिर कल भेजा था डीलर भैया को, तो वो कल घर पे आए थे, आए उन्होंने बातचीत करी, बहुत अच्छी बातचीत करी, अच्छे से समझाया, बिहेवियर बहुत अच्छा था बात करने का, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सही तरीके से बात करी। बोल रहे थे बड़ा भाई मान के बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे वैसे चीज़ें उन्होंने सही तरीके से समझाई। तब हमें जाके पता चला उसका। तो उसी में एक गेम और था जो मैं कल भी मैंने वीडियो में बताया था, मैंने कहा 5 साल पहले एक गेम खेल दिया, वो मैं अभी सस्पेंस में ही है, वो अभी मैं नाम नहीं ले सकती ना, उस चीज़ को मैं अभी उजागर कर सकती, पहले मैं अच्छे से कंफर्म कर लूँ ये चीज़ सही है या गलत है, झूठ है या सच है।
फिर बताऊंगी। अब तो सब अपडेट आपको देती रहूँगी, अपने 9 साल का डाटा सब बताती रहूँगी धीरे धीरे। डेली एक वीडियो तो डेली आएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में वो चले गए। अभी मकान को लेके तो बिल्कुल मना ही कर दिया है ससुर जी ने, ठीक है। मकान का कोई मतलब नहीं है, मकान दोनों मेरी सास के नाम है, हमारा कोई हक अधिकार नहीं है, ना कानूनी ना इंसानियत का कोई हक नहीं है हमारा, ना रिश्तों को लेके किसी भी तरीके से, ना बहू हो के, ना पोता हो के, ना बेटा हो के, किसी भी तरीके से कोई नहीं है उनका मतलब। और क्या धमकी देते हैं ससुर मेरे, ये धमकी पहले भी दे चुके हैं और अभी भी यही धमकी देते हैं, बेच दूंगा दोनों मकान, बेच के मैं गाज़ियाबाद चला जाऊंगा, मैं बुलंदशहर चला जाऊंगा, मैं नोएडा चला जाऊंगा मकान बेच के, फिर मेरा क्या कर लेगी, मैं वहाँ ट्रांसफ़र करा लूँगा। 1 साल की जॉब रह गई इनकी, 1 या 2 साल की शायद, 1-2 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा इनका। मुझे तो इतना देखो पता है नहीं इस चीज़ के बारे में, हो सकता है हो जाएगा, तभी वो बोल रहे हैं, या तो वो मुझे डराते हैं इधर उधर से बोल बोल के, मतलब ये डर जाएगी, धमकी में आ जाएगी। तो देखो ससुर जी, बात रही बेचने की, आप बेचोगे तो मैं रोक नहीं सकती, ठीक है, नहीं रोक सकती मैं आपको बिल्कुल। और मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप मेरे बच्चों को कुछ छोड़ोगे। जब अपने पिताजी की जड़ ख़त्म कर दी आपने, तो मेरे बच्चों को क्या छोड़ोगे बताओ। 50-60 लाख की प्रॉपर्टी बेच ली आपने, 22 लाख की अभी दुकान बेची थी पिछली साल। हम पिछली साल जो दुकान बेची थी सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है उसके बराबर से थी बिल्कुल, ठीक है। हम अचानक, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो हम जा रहे थे डॉक्टर के, तो डॉक्टर के जा रहे थे, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, मतलब उद्घाटन वगैरह करा होगा उस दुकान का जिसने ली होगी, वहाँ पे लैब खोली थी उसने। तो मैं जैसे निकल के गए तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुकान है ये बोले नहीं। फिर बोले चलो उतर, मैं देख के आऊँ, थोड़ी सी आगे हम निकल गए थे, फिर ये मुझे वहाँ पर उतार के वापस गए। इन्होंने देखा वहाँ जाके तो कह रहे हैं हाँ रीना सही बात है, ये वही दुकान है, पापा ने बेच दी, शायद यहाँ पर लैब खुलने वाली है, कोई लैब खुल रहा है यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ देख के, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लगा ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आ गए अपने घर, बहुत टेंशन हुई, बहुत टेंशन में रहे कई दिन तक। तो 20 से 22 लाख की वो दुकान बेची है इन्होंने। अब इनसे ये पूछा जाए, 20-22 लाख की दुकान बेच दी, 2 बार 3 बार ज़मीन बेच दी, मतलब 50-60 लाख की प्रॉपर्टी आराम से बेच दी। इससे ऊपर भी हो सकता है, कम नहीं तो मतलब ज़्यादा नहीं तो इतना तो है ही है, कम ज़्यादा मतलब थोड़ा इधर उधर होगा जो भी है। तो वो 50-60 लाख रुपए कहाँ चला गया। बेटियों की शादी करी है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल करी है, बेटियों की शादी में बहुत ज़्यादा लिया दिया नहीं है। उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी इतनी भी नहीं करी जितनी मेरे पापा ने मेरी कर दी थी, ठीक है। वो तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, मेरे पापा के साथ थे, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब भी थी, तब भी वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। और छोटी बेटी की शादी तो बिल्कुल फ्री में ही कर दी, मतलब खाना भी लड़के वालों का खा के आए हैं, सुनने में ये आया है। गोल्ड वगैरह दिया होगा, फर्नीचर दिया होगा, थोड़ा बहुत जो भी कुछ दिया है, बाकी और ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। नीतू की शादी करी थी, उस शादी में तो मैं गई थी, 1 दिन पहले बुलाने आई थी, तो मैं 1 दिन पहले ही चली गई, क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन आयु के पापा का मन था कि मैं जाऊँ, तो उनकी वजह से मुझे जाना पड़ा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी तो ये नहीं जाएंगी, तो इसलिए मैं गई थी 1 दिन पहले यहीं बुलाने, मैं चली गई थी शादी में। तो देखा था सब आँखों से वहाँ पे क्या था, 2 लाख कैश दिया था, वो भी व्यवस्था नहीं कर रखी थी 2 लाख की भी, दरवाजे। और यहाँ पे मैं कुछ बोलना कहना चाह रही थी, लेकिन बातों बातों में मैं भूल गई। मैंने प्रॉपर्टी का जो जिक्र किया था, मैंने कहा 50-60 लाख की प्रॉपर्टी मेरे ससुर ने बेच दी, ठीक है। और बेटियों की जो शादी करी थी वो भी नॉर्मल करी है, बहुत ज़्यादा खर्च उन्होंने शादियों में नहीं किया है, जितनी मतलब मेरी हुई थी मेरे से भी नीचे ही है उनकी शादी, बेटियों की शादी, उनकी बेटियों की शादी वहाँ तक भी नहीं पहुँचे वो। तो वो पैसा कहाँ यूज़ करा था, या तो ये होता चलो बेटियों की शादी कर दी, बहुत अच्छी शादी करी थी, उसमें लगा दिया, तो ये समझ नहीं आता है, पता नहीं सही यूज़ किया है, गलत ही यूज़ किया होगा जब, और है भी नहीं उनके पास पैसा, उनके पास है भी नहीं। इस बात को मैं नहीं, सब बोलते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है बिल्कुल भी, बस यही है सैलरी आ रही है या ये मकान है, यही, और कुछ नहीं है। फिर इनका पेंशन में काम कैसे चलेगा, जब ये रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन आया करेगी, हाफ मिलती है वो, तो हाफ में कैसे करेंगे। फिर इनके शौक मौज का क्या होगा ससुर जी आपका, बताओ, मुझे तो बड़ी टेंशन है, आपके शौक मौज कैसे पूरे होंगे फिर, संडे मंडे वाले क्या होगा आपका सही में। तो तुम अमीर हो गए, चलो अच्छी है तुम्हारी अमीरी, भगवान ऐसी अमीरी किसी को ना दे जैसी आपको दी है। चलो बढ़िया है, जो भी है अच्छा है, कर्म तुम्हारे कर्म ऐसे है ना कि तुम भर के जाओगे यहाँ का, यहीं पे घड़ा भर चुका है तुम्हारा,
और तुम ऐसी हरकतें करते जा रहे हो और मतलब अब चीज़ों को ख़त्म करने की जगह और बढ़ाते जा रहे हो। है थोड़ी सी शर्म? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बढ़ाते रहो, घड़ा फूटने वाला है, इसीलिए बढ़ा रहे हो चीज़ों को। बढ़ाओ, अच्छी बात है। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, कल फिर वो डीलर भैया आए थे, वो समझा के बुझा के चले गए। मैं फिर क्या कहती उनसे, कुछ ज़्यादा मैंने बोला नहीं। चीज़ें मैंने अपनी उनको बताई थी, उनको समझ में भी आई, समझे, वो अच्छे से मेरी बातों को समझे थे ठीक ठाक। फिर मेरे ससुर के फ़ोन आ रहे थे, उनके फ़ोन पर बार बार ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बता रही है, क्या क्या बता रही है। फिर वो चले गए थे, बोले कि बच्चों के स्कूल से लेना है, ट्यूशन से लेना है, मेरे को चले गए थे। अभी वो क्या कर सकता है? वो भी बता रहे थे कि मैंने भी बहुत चीज़ें फेस की हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है घर गृहस्थी में, सबके में थोड़ा ज़्यादा चलता ही रहता है। ठीक है। हाथी का और चींटी का क्या मेल है ये बताओ? टकराना है तो किसी अच्छे से टकराओ ना, अपने अपने लेवल का देखो टकराने के लिए। जिस ओहदे पे आप बैठे हो उस ओहदे का देखो, गवर्नमेंट जॉब वाला देखो कोई टकराने के लिए। 60 साल के हो रहे हो आप, तो अपने अपने जैसा देखो ना, अपने लेवल का देखो। मुझसे क्या टकरा रहे, मेरे पास क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने कहीं से भी। लेकिन हाँ, हिम्मत कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, लड़ना सीख रही हूँ अपने। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं भगवान क्या जिताएंगे या हराएंगे, क्या कराएंगे क्या नहीं। लड़ तो लूँ, सुकून रहेगा मुझे बहुत ज़्यादा। लड़के हारूंगी ना तो मेरी आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, अगर बिना लड़े हारूंगी तो मेरी आत्माओं को बहुत चोट लगेगी। हिम्मत तो करूं मैं कम से कम, हार जीत तो वक्त बताएगा। हिम्मत भी ना करूं और हार जाऊं, ये मुमकिन नहीं है ससुर जी। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये अब मेरे वीडियो अभी हाल फिलहाल में उनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं पता चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया मैं वीडियो डालूँ इस तरीके के, तो घर में उपद्रव मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। देखना फिर क्या क्या होएगा। इधर उधर से फिर मेरे को इधर उधर से दबाने की कोशिश करेंगे, दबाते हैं, लेकिन मैं किसी की सुनूंगी नहीं। कोई भी उनके पक्ष में मत आना, बिल्कुल सही है। घर वालों से तो किसी से उनका कोई संबंध है ही नहीं। घर वालों से अलग, अपने बहू बेटा से अलग, घर परिवार से अलग, गली मोहल्ले से अलग, सबसे अपने आप को अलग कर चुके हैं। किसको डालेंगे बीच में? फिर कोई मत आना सपोर्ट में। और घर परिवार वाले अगर कोई मेरा ये वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो मेरा वहाँ पहुँचाने की कोशिश ना करें, कोई भी अभी पहुँचाने की कोशिश ना करें, बाद में वक्त बताएगा कैसे जाएगा। ठीक है, अभी मत पहुँचाना। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं न्यू वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। सपोर्ट साथ की बहुत ज़रूरत है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं, और एक लाइक ज़रूर देते जाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मेरी हिम्मत बढ़े लड़ने की, अपने बच्चों के लिए मैं लड़ सकूं। ठीक है, इतना काम ज़रूर करते जाएं। किसी और वीडियो फुल वॉच कर लें प्लीज़। राधे राधे।